श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिवान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै नमः
सुरभ्यै नमः श्री 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 बहुलायै नमः श्री समंगायै नमः श्री बहुलायै नमः श्री समंगायै नमः श्री अकुतो भयायै नमो नमः श्री
अकुतो भयायै नमो नमः अकुतो भयायै नमो नमः श्री अकुतो भयायै नमो नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सत्यायै नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सत्यायै नमः श्री भूयस्यै देव्यै नमो नमः श्री भूयस्यै देव्यै नमो नमः श्री सुरभ्यै 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 नमः श्री श्री सुरभ्यै नमः 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 श्री श्री सर्वसहायै नमः 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 श्री बहुलायै नमः श्री समंगायै नमः श्री बहुलायै नमः श्री समंगायै नमः श्री अकुतो भयायै नमो नमः श्री अकुतो भयायै नमो नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री भूयस्यै देव्यै नमो नमः श्री भूयस्यै देव्यै नमो नमः श्री सर्व सहायै 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 नमो नमः श्री सुरभ्यै नमः जय हो। सुरभ्यै नमः श्री 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 सुरभ्यै नमः जय हो। श्री श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री सुरभि गोमाता की जय श्री पंच गोमाता की श्री अष्ट गोमाता की जय श्री सप्त गोमाता की जय अनंत कोटि गोमाता की जय
अखिल गोवंश की जय। एकादशी महारानी की जय। श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन पथमेड़ा धाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। सब संतन की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गौ ब्राह्मण प्रतिपालक महाराजाधिराज श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रतिनिक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री द्वारिकाधीश प्रभु की महती कृपा करुणा से परम पवित्र पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में परम पुनीत भाव को लेकर के गोग्रास संग्रह पूर्वक गो सेवा के इस पवित्र अनुष्ठान में अपनी समर्पित आहुति देने के लिए इस पवित्र कथा महोत्सव का समायोजन हो रहा है। इसलिए आलोक जी नाम है ना, है? हाँ, तो आलोक जी कह रहे थे कि हमने अधिक समय ले लिया तो व्यासपीठ से क्षमा प्रार्थी हैं। ये तो इसी भाव को लेकर के तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो समय गौ माता की सेवा में लग जाए और जितनी गौ सेवा हो जाए उतना अच्छा ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के महाराज जी त्रिविध स्वरूप स्वीकार किए गए। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक, ये त्रिविध स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने स्वीकार किए। इसे श्री कृष्ण की त्रिविध चरण कमल प्राप्ति उन्होंने बताया है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण और गोवंश की सेवा, ये श्री कृष्ण के आदि भौतिक चरण कमल हैं। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। लगभग आज से 500 वर्ष से भी अधिक पहले श्री वल्लभाचार्य जी यह बात कह चुके हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण और श्री कृष्ण गो सेवा, ये श्री कृष्ण के आदि भौतिक चरण हैं। अब यहाँ एक विचार की बात है कि श्रीमद् भागवत के संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं त्रिविध चरण, तो गो सेवा को उसमें घुसेड़ने की क्या जरूरत? कोई भी कुतर्क कर सकता कि नहीं? कोई प्रसंग तो कोई गो सेवा का है नहीं।
और हम समझते हैं कि जिस काल में श्री वल्लभाचार्य जी यह विचार दे रहे हैं, उस काल में इस देश में गोवंश का बहुत आदर था। अकबर का शासनकाल था वो। उस काल में भारत की पवित्र धरती पर एक भी वधशाला नहीं थी। यदा कदा धर्मांध यवन हिंदुओं को नीचा दिखाने की दृष्टि से गोवध कर दिया करते थे। यदा कदा वधशालाएं नहीं थी, मांस का व्यापार नहीं था, मांस का व्यवसाय नहीं था, निर्यात नहीं था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अकबर का पिता हुमायूं, उसके जीवन काल की बहुत प्रसिद्ध घटना है कि उसके बावर्ची ने, रसोइये ने जब उसके सामने भोजन परोसा, वो मांस प्रेमी था, तो उसने पूछा कि किसका मांस है, तो बावर्ची ने गाय का मांस बताया। तो इतना क्रुद्ध हो गया हुमायूं, चीख पड़ा और कहा कि इस जालिम को 50 कोड़े लगाओ। क्या कहा? इस जालिम को 50 कोड़े, इसके कपड़े उतार कर इसको 50 कोड़े लगाओ। और 50 कोड़े में ही वो बावर्ची चला गया, मर गया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे खुश होना चाहिए था, इतना नाराज क्यों हो गया। उसने कहा कि मुझे जन्म देने वाली मेरी मां बचपन में समाप्त हो गई थी। बाबर का पुत्र था ना हुमायूं, बाबर का हुमायूं और हुमायूं का अकबर। तो उस समय मेरे अब्बा जान ने, बाबर ने गाय के दूध से ही मेरी प्राण रक्षा की थी। मुझे गाय का दूध पिला करके पाला पोसा गया, इसलिए मैं गाय को अपने प्राण बचाने वाली, पोषण करने वाली माता की दृष्टि से देखता हूँ। मैं भले ही मांसाहारी हूँ, पर अपनी माँ का मांस तो नहीं खा सकता। क्या मैं इतना नीचे गिर गया कि मैं गोमांस खाऊं? और जब उसके ये ज्ञात हुआ कि लोग गोमांस भी खाते हैं, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की दृष्टि से, तब हुमायूं ने अपने शासन काल में पूरे देश में गोमांस प्रतिबंधित कर दिया था। गोमांस खाने वाले को मृत्युदंड था उसके यहां। स्वामी हरिदास जी के प्रभाव में आकर अकबर ने भी अपने शासन काल में गोवध प्रतिबंधित किया था। भले ही वो सतत न चल पाया हो, लेकिन उसने किया था। और इतना ही नहीं, पंजाब के महान संत बाबा श्री महेश दास जी महाराज, जिनके चरणों में अकबर का पुत्र जहांगीर नतमस्तक हुआ था, वो प्रसिद्ध घटना है पिंडोरी धाम। आज भी पंजाब में पिंडोरी धाम एक जगह है जहां कुतिया की समाधि है और उसकी पूजा होती है। और वहां
उसकी समाधि से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती। कुतिया की समाधि से महाराज, संत कृपा करें तो कुत्ता कुतिया भी सिद्ध हो जाते हैं। बाबा श्री महेश दास जी बड़े सिद्ध संत थे, श्री रामानंद संप्रदाय के। एक लंगोटी में रहते थे और उस समय उनका इतना प्रभाव बढ़ा कि हिंदू मुसलमान सब उनका दर्शन करने, उनसे प्रेरणा लेने आने लगे। तो जहांगीर कुछ अधिक कट्टर था। जहांगीर उनके निकट पहुंचा और उनकी सिद्धाई की परीक्षा करने के लिए हालाहाल विष का प्याला उनको पिलाया। बोले, हमने सुना है कि तुम्हारे हिंदुओं के एक देवता भोले बाबा शंकर जी समुद्र मंथन से निकला जहर पी गए थे, तो तुम भी अखंड भस्म धारण करने वाले, जटा धारण करने वाले, तुमको भी लोग शिवरूप ही मानते हैं, तो जहर पी के दिखाओ। आज आपकी भिक्षा में जहर प्रस्तुत है। हंसने लगे। बोले, जय श्री राम जी की इच्छा। 17 प्याला जहर पी गए। कितने प्याला? जिसकी गंध से व्यक्ति मर जाए, ऐसे 17 प्याला जहर पी गए। अब तो जहांगीर थर थर कांप गया। बोला, महाराज मेरी गुस्ताखी माफ करो, मुझे कोई सेवा बताओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बादशाहियत बख्शी है। मैं मुल्क का बादशाह हूं। कई बार होता है बड़े पद पर बैठे हुए लोग वो घुमा फिरा के अपना गरिमामय पद प्रस्तुत कर ही देते हैं। बाबा हंसे। इसको अपनी बादशाहियत का बड़ा अहंकार है और मेरी फकीरी के आगे इसकी बादशाहियत तो धूल है, तो इसकी असलियत इसको समझानी चाहिए। बाबा बोले कि तेरे मन में बहुत अधिक सेवा की इच्छा है, तो ये कुतिया यहां पड़ी रहती है, एकदम दुबली पतली, हड्डी हड्डी कुतिया की दिख रही थी। दुबली पतली सड़ी सी कुतिया वहां पड़ी थी। बोले, क्या करें, कुछ साधु महात्माओं की जमात आई और इसको थोड़ा सा अफीम खिला दिया, तो इसको अफीम का अमल हो गया और बिना अफीम के रह नहीं पाती है। तो आज इसका अमल नहीं हुआ है कुतिया का, तो इसका अमल करा दो। बादशाह पूछ रहा है, आप अपनी सेवा बताओ, और बाबा श्री महेश दास जी बता रहे हैं कि कुतिया की सेवा करो। बादशाह को बड़ा लगा कि मेरा घोर अपमान हुआ। बादशाह को कुतिया की सेवा की बात कह रहा है। हे वजीर, हाँ जहां पना, भरपेट अफीम इसको खिला दो जिससे इसका अमल पूरा हो जाए। कैसे हम समझे इसका अमल पूरा हो गया? बोले, कूं कूं करना बंद कर दे, पूंछ हिलाना बंद कर दे, तो समझना अमल पूरा हो गया। जब तक अमल पूरा नहीं होगा तब तक कूं कूं करेगी, पूंछ भी हिलाएगी। जिस कुतिया के शरीर में 20-25 किलो वजन नहीं होगा, वो कुतिया 1.25 मन अफीम खा गई। कितनी अफीम खा गई? अब अफीम कोई ऐसी मिठाई तो नहीं है जो खाई जा सके। अफीम खाने वाले लोग बताते हैं कि उसका स्वाद कोई मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। पर 1.25 मन अफीम कुतिया खा गई। इसलिए साधुओं में कहावत है, उनकी महिमा का कहूं, सिद्ध हैं जिनके स्वान। जिनका जूठा खा के कुत्ता सिद्ध हो गए, उन संत की महिमा क्या वर्णन करें। अब जहांगीर बोला कि हजूर, अभी इसका अमल पूरा नहीं हुआ और कितना अमल
और कितना अफीम खाएगी। बाबा बोले अहंकार मत कर, तुझे खा जाएगी और तेरी बादशाहियत को भी खा जाएगी। ये मेरी जूठन खाने वाली कुतिया है। सोई उसके होश उड़ गए, ताज उतार के बाबा के चरणों में रखा। बोले बाबा मेरी गुस्ताखी माफ करो, आपकी फकीरी के आगे मेरी बादशाहियत धूल है। अब ठीक, अब जगह पे आए हो। फिर बोला महाराज सेवा। अरे पहले ही बताया कुतिया की सेवा, फिर कहता सेवा। तब बादशाह बोला कि एक कुतिया अमल करने के बाद जितना घूम जाएगी उतनी जगह इसी को दे दी जाएगी। वो कुतिया महाराज बहुत लंबी चौड़ी जगह घूमी, सूर्यास्त के पहले पहले वो सारी जगह दे दी गई। और जहांगीर का बनाया हुआ स्थान है, आज भी कुतिया की समाधि है। तो बाबा श्री महेश दास जी के प्रभाव में आकर जहांगीर ने भी अपने काल में गोवध पर प्रतिबंध लगाया था। बाबा श्री मलुकदास जी के काल में मलुकदास जी की आज्ञा से 4 शर्तें मलुकदास जी की कबूल करके शाहजहां ने भी अपने शासन काल में गोवध पर प्रतिबंध लगाया था। बहुत प्रसिद्ध घटना है कि संतों की जमात जो भारतवर्ष में घूमती थी, उन जमातों के घूमने पर मौलवियों के आग्रह पर शाहजहां ने संतों की जमात घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया। शाहजहां उसने निश्चय किया था कि मैं पूरे देश का इस्लामीकरण करूंगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो उसने मौलवियों की बैठक बुलाई और पूछा कि कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये साधु संत हिंदू फकीर देश में घूम रहे हैं तब तक तुम्हारा विचार सफल नहीं हो सकता। इनकी जमात घूमना बंद हो जाए तो देश में इस्लामीकरण हो जाएगा। और ये बात बहुत विचारणीय है। वर्तमान समय में जो भी इस देश में धर्म का ह्रास हो रहा है उसका मूल कारण है प्राचीन काल में जैसे सभी वैदिक सत संप्रदाय की परंपरा के संत, जिसको हम लोग साधु साई भाषा में षड्वेश कहते हैं, षड्वेश के संत सब अपनी अपनी परंपरा मर्यादा के अनुसार जमात लेकर चलते थे और झोपड़ी से लेकर राजमहल तक जाते थे, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जाते थे। तो प्रत्येक गांव, प्रत्येक वन, प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक जनपद उन संतों की चरणरज से पुनीत होता था और उन संतों के माध्यम से उन्हें सत्संग मिलता था, कथा कीर्तन होता था, संतों का दर्शन होता था। तो इन संतों के घूमने के कारण ही उस काल में इतने लंबे समय तक म्लेच्छों का शासन होने के बाद भी हिंदू सनातन संस्कृति बची रही। अब वो घूमने की परंपरा समाप्त हो गई। पुराने स्थानों में 2 महंत होते थे, एक गद्दी नसीन और एक जमात के महंत। एक एक स्थान में महाराज जी 2-2 महंत होते थे। एक गद्दी नसीन जो अधिक समय तक गद्दी पर विराजे और एक जमात के महंत होते थे। हमारे गुरु स्थान में श्री पहाड़ी बाबा खाक चौक में महाराज जी के गुरुजी तक 2 महंत थे। श्री गोपाल दास जी महाराज जमात के महंत थे
और श्री लक्ष्मण दास जी महाराज स्थान के महंत थे और उनमें परस्पर बड़ा प्रेम होता था। जमात के महंत जी कहीं कोई बड़ी जगह होती थी तो स्थान के गद्दी नसीन जी को बुलाते थे, उनका विशेष सत्कार सम्मान करते थे। और चातुर्मास्य वे गोपाल दास जी अपनी जमात के सहित चातुर्मास करते थे वृंदावन खाक चौक में। तो 8 महीना जमात घूमती थी, 4 महीना स्थान, और उसमें महाराज जी बड़े बड़े गांव में अच्छे अच्छे संस्कार संपन्न बालक लोग जमात को भेंट कर देते थे और वे बड़े बड़े प्रतापी संत हुए। बहुत छोटी आयु में उनके माता पिता ने उन्हें जमात को भेंट कर दिया और आगे चलकर महाराज जी श्री अर्जुन दास जी महाराज इतने प्रतापी हुए कि उनकी जमात अलग चली। हमारे महाराज भी उनकी जमात में विचरण किए हुए हैं। हम तो सुनते सुनते हैं महाराज जी 750-800 से लेकर 1000-1200 तक संत उनकी जमात में हमेशा रहते थे। और महाराज जी ऐसे संत रहते थे, ये मर्यादा थी, उनकी जमात में कोई भी साधु गुद्दड़धारी नहीं था। गुद्दड़धारी जानते हैं, कपड़ा पहनने वाले को साधुओं में गुद्दड़धारी कहते हैं। सब मूंज का आड़बंद, मूंज की लंगोटी, अखंड विभूति और भस्म जटाजूट, ऐसे 1000-1200 साधु। महाराज जी कहते कहते आंख में आंसू आ जाते थे। बोले क्या संतों के दर्शन हमने किए हैं, अब कहां दर्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन कोई साधु उठ के खड़ा हो गया या किसी श्रीमंत से राजा महाराजा से बात कर ली तो महाराज की नजर पड़ जाती और रात्रि में फिर जाजम पड़ती और उस जाजम में पंचायती दंड उसको दिया जाता। लंगोटी लगाई उस दिन, महाराज हो गए, तुम्हारे सामने किसके लिए खड़े हुए, हम लोग ठाकुर जी के सेवक हैं। ये मर्यादाएं थी। ठंडी गर्मी बरसात धूना के सहारे रहने वाले संत, तपस्वी संत। बड़े बड़े अंग्रेजी शासन था, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी भी अर्जुन दास जी की जमात को देख करके दूर जूता उतार करके, हेड उतार करके प्रणाम करते थे, अंग्रेज भी। कैसे हुए? अयोध्या में खाक चौक स्थान की स्थापना अर्जुन दास जी महाराज ने की। बहुत विशाल स्थान है और कुंभ में 13 भाई त्यागी खालसा के संस्थापक भी वही हुए। एक खालसे में 13 महंत, 13 भाई त्यागी। हमारे निवेदन करने का मतलब, पंडित सम्राट श्री वैष्णवाचार्य जी महाराज अनुपम विद्वान सनातन धर्म के, वो भी गोपाल दास जी के शिष्य थे। वे एक गांव में गए, सरजू पारीण ब्राह्मण थे, उन्होंने महाराज का दर्शन किया, गोपाल दास जी का, इतने प्रभावित हो गए। बोले महाराज एक बच्चा हम आपको भेंट करते हैं। अरे बोले इतने पवित्र कुल का बच्चा है, इसको पढ़ाओ। तो उन्होंने विरक्त भेज दिया, फिर काशी पढ़ाया और इतने बड़ा विद्वान बने कि अपने समय के पंडित सम्राट थे, काशी के विद्वानों ने उनको पंडित सम्राट की उपाधि दी थी। हमारे निवेदन करने का मतलब है कि गांव-गांव में संस्कारी आत्माएं रहती हैं, लेकिन वो संस्कार पुनः जागृत हों ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान समय में नहीं है। बड़े बड़े शहरों में आयोजन हो रहे हैं, लेकिन आवश्यक है
वनवासी ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन हो, आवश्यक है देश के छोटे छोटे गांवों में आयोजन हो, क्योंकि वहां न अच्छा संस्कार मिल रहा है न कोई सत्संग मिल रहे हैं, इनकी बहुत आवश्यकता है। तो संतों की जमात चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहां जहां साधुओं की जमातें घूम रही थी, सन्यासी, उदासी, वैरागी, नाथ, जो भी अपने संप्रदाय हैं, तो भयंकर अत्याचार उस समय हो रहा था। तो एक बनखंडी नारायण दास जी नाम के संत मलुक दास जी के निकट पहुँचे। बाबा उस समय गंगा के तट पर कड़ा में विराज रहे थे। कहा, महाराज आप लोग एक ही जगह बैठ के तपस्या करते रहेंगे, साधु जेल में मर जाएंगे तब क्या होगा। तब बादशाही आदेश का उल्लंघन करके आप ठाकुर जी को लेकर जमात लेकर चले और आपके दिव्य प्रभाव से सभी लोग नतमस्तक होते चले गए। दक्षिण में एक श्रीकाकुलम करके जगह है, श्रीकाकुलम दक्षिण में। वहाँ श्रीकाकुलम का जो राजा था उसको बलपूर्वक धर्मभ्रष्ट करके मुसलमान बना दिया गया था और उसने बाद में ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हमको हठ बलपूर्वक खिला पिला कर मुसलमान बना दिया गया है, अब मैं चाहता हूं कि हमारी शुद्धिकरण हमारा करो और हम पुनः धर्म में आना चाहते हैं, हमको बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। लेकिन पता नहीं क्या बात, उस समय दक्षिण के ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने कहा कि अब संभव नहीं है कि तुम फिर से क्षत्रिय या हिंदू हो सको। वह इससे इतना अधिक चिढ़ गया, इतना कट्टर मुसलमान हुआ वो, कि उसने अपने राज्य क्षेत्र में तलवार की नोक पर मुसलमान सबको बनाया। जो नहीं बने उनको मौत के घाट उतार दिया, जो बने वे रह पाए, जो प्राण बचा के भाग गए वो भाग गए। उसके सीमा क्षेत्र में हिंदू मात्र का प्रवेश प्रतिबंधित था। श्रीकाकुलम का जो नवाब था शुद्ध क्षत्रिय था, लेकिन उसको मुसलमान बना दिया गया था। बाबा वहां पधारे और वहां पहुंच करके तत्काल उसने सबको जेल में डाल दिया। जेल में पहुंचते ही जेल की चक्कियां अपने आप चलने लगी, बड़े बड़े चमत्कार हुए। तब समझ गया श्रीकाकुलम का नवाब कि ये बहुत ऊंचे फकीर हैं। बाबा ने समझाया कि भाई तुम परंपरा से तुम वही हो, क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो संतों पर, हिंदुओं पर। अब साधुओं की कथा तो कुछ दूसरे ढंग की है, सबके बीच में सुनाने योग्य नहीं है। कहते हैं कि वो अपनी जमात लेके पहुंच गए बाबा जेल में, तो जमात में कुछ चिलम वाले भी महापुरुष थे। तो कैदियों से कहा कि आओ आओ बाद में चक्की पीस लेना, थोड़ा दम पानी कर लो। अरे बोले महाराज मार डालेगा, बड़ा दुष्ट है। तो बाबा हंसने लगे, बोले सब लोग बैठो, चक्की अपने आप चलेगी। तो चक्की अपने आप चलने लग गई। ऐसी संतों में कथा प्रसिद्ध है। तो नवाब नतमस्तक हुआ और उसने कहा महाराज मैं तो चिढ़ कर के ये काम मैंने किया है, बहुत संहार मैंने नरसंहार किया है, अब मेरा प्रायश्चित बताओ। बाबा ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। निश्चय करो। और नवाब अपनी पूरी प्रजा के सहित फिर से हिंदू हो गया। उस काल में महाराज जी सबको मूड़ मुड़वा करके, चोटी जनेऊ आदि करके सबको पुनः अपने धर्म में वापसी कराई, सबको पंचगव्य दिया। और श्रीकाकुलम में आज भी स्थान है दक्षिण में, ऐतिहासिक स्थान। इसके बाद जब बाबा दिल्ली आए तो यहाँ भी शाहजहां ने इनको बंदी बनाया। यहाँ भी जेल में पहुँचते ही सबकी हथकड़ी बेड़ी टूट गई, खुल गई, जेल की चक्कियाँ चलने लगी।
और बाबा एक रात्रि विश्राम करके अभी जो मलुक पीठ में छोटे ठाकुर जी हैं सीताराम जी, उनकी जमात के ठाकुर जी को लेके बाबा वृंदावन की ओर चल पड़े। और इधर शाहजहां के सारे शरीर में भयंकर दाह पैदा हो गया, जलन पैदा हो गई। हाय जला हाय जला हाय जला, बहुत इलाज हुआ, ठीक नहीं हुआ। तब उसके मुस्लिम फ़कीरों ने कहा कि किसी हिंदू फ़कीर का विशेष अपमान तुमने किया है, उसके कारण ये व्याधि है। तो मलुकदास जी का अपमान तो किया ही था, उनकी शरण में जाने से इसका शमन होगा। कहाँ है वो पता लगाया, बोले वो वृंदावन में है। तब वृंदावन शाहजहां आया, जहाँ आजकल मलुक पीठ है। यहाँ आकर चरणों में नतमस्तक हुआ। बाबा जानते थे कि उपदेश की भाषा समझेगा नहीं, तो बाबा ने कहा कि तूने बिना किसी संतों के अपराध के, संतों में अपने पराये का भेद नहीं होता है, संतों में ऊंच नीच का भेद नहीं होता है। संत तो सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि रखने वाले होते हैं, सबके सच्चे हितैषी होते हैं। ये तो राजनीतिक लोगों ने संतों में भेद डाल दिया, नहीं तो संत होते हैं। सहे कुशब्द और सुमरे नाव, संत का स्वरूप सहे कुशब्द और सुमरे नाव और सब जग देखे एके भाव, सब जग देखे एके भाव, इसको संत कहते हैं। हम लोग जिस दिन घर छोड़ते हैं, उस दिन घर छोड़ने के बाद इस संसार के सभी घर हमारे अपने हैं। फिर अपना पराया घर नहीं होता है, सब घर अपने। और श्री ठाकुर जी के नाते सभी लोग अपने, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। सब ही के हम सवे हमारे, जीव जंतु मुहि लगे प्यारे। संतों ने बहुत उदारता बरती है। आप विचार करें, ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न, क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न संतों को जो समादर प्राप्त बन गए, तो सब एक पंगत में बैठ के पाते हैं। आज ये समरसता का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। सनातन काल से संतों में ये भाव रहा है। हम लोगों का गोत्र बदल जाता है। अब तो संत हमारे मातु पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से, काटे जम के फंद, काटे जम के फंद। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। कबीरदास जी की रचना है। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे,
उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, हाँ घर ही में आए चारों धाम। संतन को देखूं आओ तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाह। संतन को देखूं आप तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाह। संतन को देखूं आप तो। कैसे भक्ति करूं मैं बाबा होकर के निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं बाबा होकर के निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमिरूं मैं हरि को नाम, हाँ सुमिरूं मैं हरि को नाम। संतन को देखूं आप तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आप तो। संत रैदास जी कह रहे हैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं। तन मन धन संतन पर बारूं। तन मन धन संतन परिवारूं। आंगन भवन भयो अति पावन। आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। कथा कहें अरु अर्थ विचारे। कथा कहें अरु अर्थ विचारे। आप तरें औरन को तारे। आप तरें औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा। कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस की मैं,
आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मल्लुकदास जी महाराज कह रहे हैं, कबीर जी की बात सुनिए, रैदास जी की बात सुनिए, मल्लुकदास जी की बात सुनिए। संतन को आवत निरखी, लीजे कंठ लगाए, हित करी भोजन दीजिए, सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है, बातन की नाही, मन माने तो कीजिए, बूझिए रे मान। हाथ जोड़ी खड़े हूजिए, हाथ जोड़ी खड़े हूजिए, जब साधु आवे, शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावे। इसमें शीस काट माने सिर नहीं काटना, माने अपने अहम को चढ़ा देना उनके चरणों में। शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावे। हमारी प्रार्थना है आपसे, यदि संतों के चरणों में आप सर्वोत्तम भेंट करना चाहते हैं तो अपने अहम की भेंट चढ़ा दो। अपने अहम की भेंट चढ़ाए बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यही है अपने आप का बलिदान। हाथ जोड़ी खड़े हूजिए, जब साधु आवे, शीस काटी दीजे बेखटका, जब हरि जस गावे। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए। जो भी रूखा सूखा है, आओ गुरु भाई, आओ महाराज, पाओ प्रेम से। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। इसी जन्म में भगवान से मिलना है तो संत के सामने जीते जी मर जाओ। हम लोग जीते जी तो मर जाते हैं। पुराना नाम, पुराना गांव, पुरानी जाति, पुराना परिचय सब खत्म हो गया। यही है जीते जी मरना। जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है, टुकड़ा रूपानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी।
में झरी झरी गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जरी जातो संसार। अब आज के सत्संग विमुख समाज के उन तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग के सामने आप संत महिमा कहने लग जाओ तो वे तमाम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे, महाराज ये आप साधुओं की महिमा गाते यही साधु हैं, ऐसा ऐसा काम करने वाले साधु। बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज समाज इतना दिग्भ्रमित हो गया कि वो यह भी नहीं समझ पाता कि आखिर साधु है कौन। हम लोगों की एक परंपरा होती है, अखाड़ा है, द्वारा है, गुरु परंपरा है, हम लोगों की एक रहनी है, हम लोगों की एक मर्यादा है। और आप एक भी उदाहरण देकर के दिखाओ, नित्य सिद्ध अनादि वैदिक परंपराओं से प्रवर्तित जो सत संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के परंपरागत किसी संत के जीवन में कोई एक उदाहरण आप बताओ, एक उदाहरण भी नहीं मिलेगा। किसी काल में कोई साधु दूसरी दिशा में जाता था तो उस काल में संत समाज के लोग उनको पृथक कर देते थे और वो एक अलग परंपरा उसको मानी जाती थी। आज भी उस परंपरा के लोग हैं। साधुओं की रहनी, साधुओं की वेशभूषा, साधुओं का आचार विचार अलग होता है। इसलिए पहले संत को पहचानिए। क्या कोई ये कहता है कि किसी सन्यासी ने, किसी साधु ने, किसी महात्मा ने जानकी जी की चोरी की? बोलो। और सही बात तो यही है कि रावण ने रावण के रूप में थोड़ी जानकी जी की चोरी की। वो तो महाराज बढ़िया सन्यासी बनकर, साधु बनकर के आवा देख जति कर वेश, यति के वेश में आया। लेकिन रावण के यति वेश धारण करने से सभी यति रावण तो नहीं हो गए। रावण रावण ही रहा। एक बच्चों ने नाटक खेला, बहुत अच्छा उसमें दिखाया आप अपने पिता को कैसा मानते हो। कोई भी बच्चा अपने पिता को बुरा मानेगा? सब अच्छे ही मानेंगे। बोले हमारे पिताजी तो बहुत अच्छे हैं। चलो आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं और अमुक जगह अमुक पिता ने ऐसा काम किया, अमुक पिता ने ऐसा काम किया, अमुक पिता ने ऐसा काम किया। ऐसी घटनाएं भी तो घट रही कि नहीं? देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं। तो क्या संसार के जितने बाप हैं सब खराब हो गए? एक बाप के बिगड़ने से सब बाप खराब हो गए क्या? ये भी एक बहुत बढ़िया तर्क है। तो पहले सीधे सीधे जो परंपरागत तरीके से जो धर्म के मर्म को जानते हैं, उन संतों से जुड़िए। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, संतों की महिमा का बोधक ग्रंथ भक्तमाल, ऐसे जो पवित्र ग्रंथ हैं इनसे जुड़िए तो पता चलेगा संत कहते किसको हैं। अब पता ही नहीं संत कहते किसको हैं। पहला समय था महाराज जी कि कोई ब्राह्मण धर्म विरुद्ध आचरण करता था तो राजा के यहां एक धर्माधिकारी होता था, वह उसे दंडित करता था। हमारे की परंपरा है
पुराने ग्रंथ देखो तो पता चलता है। जिस समय राजा का राज्याभिषेक होता था तो राज्याभिषेक के पश्चात वह बोलता था, राजा, अदंड्योस्मि 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 3 बार बोलता था। मैं सबको दंड दूंगा किंतु मैं स्वयं दंड के योग्य नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहे जो करें, इसका मतलब हमारा जीवन इतना शास्त्र नियंत्रित, धर्म नियंत्रित है कि मेरा कोई आचरण ऐसा नहीं होगा कि मुझे दंड मिले। स्वयं दंडनीय आचरण करने वाले को किसी को दंड विधान करने का अधिकार नहीं है, ये उसका भाव होता था। लेकिन पीछे से धर्माधिकारी आवाज लगाता था, धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी। राजा को कहता था धर्माधिकारी, क्या वो कहता था कि तुम अदंड हो, पर यह बात बिल्कुल मत भूलो, तुम भी धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो धर्म दंड मेरे हाथ में है। आज शासक को यह कहने वाला दुनिया में कौन है जो ये कह सके कि धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी। यही कारण है कि तमाम नए नए स्वयंभू संप्रदाय पैदा हो गए, मनमानी परंपराएं पैदा हो गईं और दंभिन निजमत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, जिमि पाखंड बादते लुप्त होई सदग्रंथ। बड़ी बड़ी भीड़ हो रही है सत्संग के नाम पर उनमें आप गए नहीं तो आपकी वर्णाश्रम धर्म में अश्रद्धा हो जाएगी, आपकी हिंदू देवी देवताओं के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, आपकी श्राद्ध आदि कर्मों के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, आपकी मूर्ति पूजा के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। तो अब हम आपको पूछते हैं, हजारों लाखों वर्षों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा से जो सभ्यता, जो संस्कार, जो सदाचार, जो धर्म हमें प्राप्त हो रहा था, वो भी हमारा नष्ट हो गया, तो वो सत्संग से लाभ हुआ कि हानि हुई? धर्म कहते ही उसको हैं जो हमें पितृपैतामही परंपरा से प्राप्त होता है। यह एवं विसृजेत धर्मम पारंपर्यागतम न रहा, कामाल लोभात भयात द्वेषात सबई नापनोति शोभनम। समस्त आश्रमों को और समस्त वर्णों को, संपूर्ण मानव जाति को यदि प्रेम के, सौहार्द के, वसुधैव कुटुंबकम के एक सूत्र में बांधने वाली कोई यदि है तो वह पूज्या वेद लक्षणा गौ माता है। गौ माता के गोमय में, गौ माता के मूत्र में, गौ माता के दुग्ध में, गौ माता के दही में, गौ माता के घृत में इतनी सात्विकता है। गाय सात्विकता का पुंज है। समाज में जितने भी विघटन होते हैं, रागद्वेष होते हैं, उठापटक होती है, भ्रष्टाचार होता है, अन्याय अत्याचार होता है, उसका मूल है रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि। और बढ़े हुए रजोगुण तमोगुण को यदि कोई समाप्त कर सकता है तो वह परमात्मा का वरदान नहीं, परमात्मा ही रजोगुण तमोगुण को समाप्त करने के लिए गाय के रूप में हमारे सामने है। हम उसको पहचानते नहीं। जैसे ही गो सेवा से हम लोग दूर हुए, उसी से सारी विकृतियां समाज में आनी शुरू हुई। संयुक्त परिवार जो विखंडित हुए वो क्यों हुए? संयुक्त परिवारों के विखंडन का मूल कारण है गो सेवा से दूर होना। गाय सबको जोड़ती है और हमने गाय को छोड़ दिया तो हम बिखर गए, हम टूट गए। आज भी सबको जोड़ना है,
तो गाय को मध्य में रख करके सारे समाज को जोड़ा जा सकता है, सबको जोड़ा जा सकता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गांव के ब्राह्मणों के यहां 200-200, 250-250 गाय हुआ करती थी। गोपालक लोग हैं, उन पे तो कितनी गाय होती थी। राजाओं के पास, क्षत्रियों के पास, अन्य लोगों के पास, वैश्यों के पास कितनी गाय होती थी। सामान्य ब्राह्मण वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों के यहां भी आप खोजिए, अपने 4-5 पीढ़ी पहले देखिए कितनी गायें होती थी ब्राह्मणों में। कहां चलेगी गाय। देखो, इस धरती के धारक 7 स्तंभ हैं। 7 स्तंभों पर यह धरती टिकी हुई है। स्कंद पुराण में यह श्लोक 2 बार आया है। पृथ्वी के धारक 7 स्तंभ, गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इन 7 के द्वारा पृथ्वी को धारण किया गया है। उसमें पहला स्तंभ है गाय, दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण। स्तंभ तो जानते हैं ना आप लोग, नहीं जानते हैं? खंभा। अब ये हॉल इधर दीवार में तो खंभे होंगे ही इसके, पर ये पूरा हॉल 4 खंभों पर टिका हुआ लग रहा है। 4 खंभे हैं इसमें। ये खंभे ना हो तो ये हॉल टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो जैसे ये हॉल 4 खंभों पर टिका हुआ है, ऐसे ही ये पृथ्वी 7 स्तंभों पर, 7 खंभों पर टिकी है। 7 पिलर हैं जिस पर ये धरती टिकी है। उनमें सबसे पहला स्तंभ है गाय, दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण, तीसरा स्तंभ है वेद, चौथा स्तंभ है सती साध्वी पवित्र नारियां, पतिव्रता नारियां, पांचवा स्तंभ है लोभ रहित पुरुष, लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष। छठा स्तंभ है लोभ रहित पुरुष और 7वां स्तंभ है दानशील पुरुष। ये 7 पृथ्वी के धारक स्तंभ हैं। अब इन 7 में प्रधान क्या है? 7 में प्रमुख प्रधान है गाय। देखा होगा कुंभों में तंबू वगैरह तनते हैं, तो अब तो दूसरे ढंग के बनने लग गए हैं, प्लाई वगैरह के, और नहीं तो उसमें एक बीच में मुख्य होता था और छोटे छोटे स्तंभ और भी चारों ओर होते थे। 2 सामने, 2 पीछे, 2 इधर, 2 इधर और एक एक कोने में। इस तरह से 8 होते थे। आप देखा होगा बड़ी बड़ी जो छोलदारी सामियाना है उसमें 8 होते थे और बीच में एक मुख्य होता था। क्या कहते उसको? कहीं कहीं बंबू भी कहते, क्या कहते हैं उसको, बीच वाला, सबसे ऊंचा। तो वो इधर उधर के जो स्तंभ हैं उनको हटा दो तो ऊपर वाला रहेगा तो चलेगा, और सब रहे आवे और बीच वाले को हटा दो तो पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। तो जैसे उसमें वो एक प्रधान है, ऐसे ही इन 7 खंभों में गाय प्रधान है। गाय के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाएगा और गाय के बचने से सब बच जाएगा। बहुत ध्यान से सुने।
गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हो गया, वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हो गया, सदाचार के नष्ट होने से दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो गए, दुराचारी पुरुषों के पैदा होने से नारी देह की पवित्रता नष्ट हुई, नारी देह की पवित्रता का नष्ट होना ही सतीत्व का, पातिव्रत का नष्ट होना है। और जब पातिव्रत नष्ट हुआ, सतीत्व नष्ट हुआ, तो लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष और सत्यवादी पुरुष कहां से जन्म लेंगे? इन पवित्र लक्षणों से युक्त महापुरुष किसी पतिव्रता नारी के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। वो सब नष्ट हो गए। अब देखिए, आज भी कुछ 2-3 वर्ष हो गए, अब सही सही संख्या तो लोग, विचारक लोग जानेंगे, लगभग 3 वर्ष पहले या 4 वर्ष भी हो सकते हैं, एक विप्र समाज के एक राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति ने हमको बताया था, इनका भी संगठन है ना, उन्होंने बताया था कि महाराज जी, इस समय पूरे देश में हमारी अपनी संस्था की गणना के अनुसार 8 करोड़ ब्राह्मण हैं। कितने? ये कई साल पुरानी बात है, अब तो बढ़ गए होंगे। अब 8 करोड़ ब्राह्मणों में शास्त्र के अनुसार जिसे ब्राह्मण कहा जा सके, उन लक्षणों से युक्त खोजो, कितने मिलेंगे? नंदू भैया जी, 8 लाख भी नहीं मिलेंगे। 8 करोड़ में 8 लाख मिलेंगे क्या? हम तो कहते 8,000 भी मिल जाएं तो सौभाग्य समझो। ब्राह्मण निंदा नहीं की जा रही है, बहुत ध्यान से सुने। कल ही पद्म पुराण में, परसों, कि नाम मात्र के धर्म सदाचार शून्य ब्राह्मण का वध करने पर भी ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। ऐसे ब्राह्मण का भी आदर करना है, किंतु त्रिवी श्रोत्रिय लक्षणम, जन्म, तप और श्रुत, ये तीनों से जो संपन्न होता है उस ब्राह्मण को श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जन्म हो पवित्र माता पिता से, वर्ण सांकर्य न हो, बहुत ध्यान से सुनो। यदि हिंदू धर्म को, वैदिक सनातन सभ्यता को बहुत जल्दी सर्वनाश के कगार पर पहुंचाना है, तो अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करने लग जाओ, ये सभ्यता बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसलिए समाज के लोगों को सावधान होना चाहिए। इस प्रकार के विचार प्रस्तुत करने वालों को हिंदू वैदिक सनातन धर्म के धुर विरोधी मान करके उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। ब्रह्मण्याम ब्राह्मणा जाता ब्राह्मणस्यान्न संशया, महाभारत की पंक्ति है। ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न संतान ब्राह्मण है, क्षत्राणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न संतान क्षत्रिय है, वैश्य के द्वारा वैश्य पत्नी के गर्भ से उत्पन्न संतान वैश्य है। इसी तरह से शूद्र के द्वारा शूद्र कुल की कन्या, उसकी पत्नी, उसके गर्भ से उत्पन्न संतान शूद्र है। सबकी महिमा है। आज विशुद्ध ब्राह्मण खो गया है,
विशुद्ध क्षत्रिय खो गया है, विशुद्ध वैश्य खो गया है और विशुद्ध शूद्र खो गया है। आप लोग कहेंगे विशुद्ध ब्राह्मण की पहचान क्या है? विशुद्ध ब्राह्मण गो उपासक होगा, गो पालक होगा, गो भक्त होगा। यदि ब्राह्मण गो विरोधी है तो समझ लेना कि जरूर कहीं न कहीं से वर्ण सांकर इसमें आ गया है, क्योंकि ब्राह्मण का तप, ब्राह्मण का यज्ञ, ब्राह्मण का धर्माचरण, उसका मूल तो गाय ही है। इसलिए वेद में लिखा है गौरवा गौरवा अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र माने गाय। ब्राह्मणत्व की सुरक्षा गोत्व की सुरक्षा से होगी। गाय की रक्षा होगी तो ब्राह्मण की रक्षा होगी, गाय की रक्षा नहीं होगी तो ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी। 8 करोड़ ब्राह्मण हैं, इससे ज्यादा हो गए होंगे, पर ब्राह्मणता कहां चली गई? विप्रत्व कहां चला गया? ब्रह्मत्व कहां चला गया? गायों के नष्ट होने से ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ। इसलिए विशुद्ध ब्राह्मण की पहचान है। तो गाय के बिना ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। पंचगव्य कैसे लेगा, पंचामृत कैसे लेगा, श्राद्ध कैसे करेगा, यज्ञ कैसे करेगा, देव पूजन कैसे करेगा? और यही सब नहीं करेगा तो ब्राह्मण कैसे कहलाएगा? और ये सब धर्माचरण बिना वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए गाय के बिना ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, गाय के बिना क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है, और गाय के बिना वैश्य वैश्य नहीं है, और गाय के बिना शूद्र शूद्र नहीं है। विशुद्ध ब्राह्मण गोभक्त होगा, विशुद्ध क्षत्रिय गो उपासक होगा, गो रक्षक होगा, विशुद्ध वैश्य गो पालक गो पोषक होगा, और विशुद्ध शूद्र गो सेवक होगा। गो विरोधी नहीं होगा, गो सेवक होगा। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से तीनों वर्ण नष्ट हो गए, क्षत्रिय नष्ट हो गया। जिसकी सृष्टि गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए की गई थी, और अब गौ और ब्राह्मण दोनों ही दुखी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्षत्रियत्व तो समाप्त हो गया है। महाराज जी, इस देश में जैसे ब्राह्मणत्व को जगाने की जरूरत है, ऐसे ही इस देश में क्षत्रियत्व को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। और भारतीय देसी गौ माता ही क्षत्रियत्व को जगाएगी। और हम ये विश्वास व्यक्त करते हैं, इस देश में क्षत्रियत्व जब जग जाएगा तो एक भी साधु, एक भी ब्राह्मण, एक भी अबला नारी करुण क्रंदन नहीं करेगी, एक भी गाय की आंख में आंसू नहीं होंगे, जिस दिन इस देश का क्षत्रिय जग जाएगा। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी राजस्थान की एक रियासत की ऐतिहासिक घटना, पाली राज्य की ऐतिहासिक घटना सुना रहे थे कि राव रणमल जी, यही नाम बताया था, रेडमल, राव रेडमल जी, उनके 2 पुत्र थे। और जब ये बात कही गई कि क्षत्रिय सिर कटने के बाद भी लड़ते हैं, तो बादशाह परीक्षा लेने के लिए आया और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को लड़ाया, और लड़कर के सिर कटने के बाद, सिर धड़ से अलग होने के बाद वे इतने लड़े कि वहां जितनी म्लेच्छों की सेना थी सबको बिना धड़ के, बिना सिर के धड़ ने तलवार से सैकड़ों लोगों को, मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। अब तो घबराए, बोले कैसे कैसे, अब ये तो बिना धड़ के, सिर के धड़ लड़ रहे हैं, लगातार संहार हो रहा है, कैसे करें? तब बोले कुछ इस पर किसी व्यक्ति ने बताया कि थोड़ा शराब के छींटे डाल दो,
इनका क्षत्रियत्व समाप्त हो जाएगा। उस धड़ के ऊपर जैसे ही शराब के छींटे डाले गए तुरंत वे धड़ नीचे गिर गए। ऐसी ही एक घटना दिल्ली की है महाराज जी, जिसमें नील जो कपड़े में लगाते हैं वो नील डाल दिया गया क्षत्रिय के ऊपर। बोले ये हिंदू क्षत्रिय इतने वीर, इनमें शौर्य इतना क्यों होता है? तो उसके दो कारण बताए बादशाह को। बोले एक कारण तो यह है कि इनकी पत्नियां पतिव्रता होती हैं, इनकी जो नारियां होती हैं वो सती होती हैं। और दूसरा कारण ये बताया कि इनका आहार विहार बहुत पवित्र होता है, इसी से इनमें इतना शौर्य है। परीक्षा की गई, एक क्षत्रिय युवक का विवाह अभी अभी हुआ था, विवाह करके आया ही था और उसको लड़ने के लिए प्रस्तुत किया गया। उसने युद्ध किया और महाराज जी उस युद्ध में उसका सिर धड़ से अलग हुआ और वो लगातार संहार सेना का कर रहा था। अंत में बादशाह ने उस पर नील डलवाया और नील डालते ही वो समाप्त हो गया। और उसकी जो अभी पत्नी थी, अभी जिसकी मांग का सिंदूर भी नहीं सूखा था, उसने अपने पति का देह लिया और हथेली की रगड़ की और आग लग गई, वो सती हो गई। ये शौर्य था हमारे क्षत्रियों का। क्षत्रिय समाज जीवित हो और फिर भी गोवध हो इस देश में। यदि क्षत्रियों के रहते हुए गोहत्या हो रही है, नारियों पर अत्याचार हो रहा है, अबलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार जैसी भयंकर घिनौनी घटनाएं इस देश में हो रही हैं, तो मानना पड़ेगा कि इस देश का क्षत्रियत्व सो चुका है। कैसे जगेगा क्षत्रियत्व? गाय जगाएगी क्षत्रियत्व को। यहां के चक्रवर्ती सम्राट दिलीप जैसे सम्राट भी गौ माता की सेवा, नंगे पैर गैया चराते थे, गौ सेवा करते थे। इसलिए हमने तो अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के आयोजन में भी इस बार वृंदावन में यही बात कही कि क्षत्रियों का क्षत्रियत्व सो गया है, पहले आप जगाइए। आप तो राजा हैं, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत कहां है? आप देने वाले मांगने वाले कहां हैं? आपके भीतर जो संस्कार सो गए हैं उनको जगाइए, और वो जगेंगे तब जब क्षत्रिय समाज यह निर्णय करे कि मैं किसी भी परिस्थिति में हम मद्य मांस आदि अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे और हम पवित्र गव्य पदार्थों का आहार करेंगे, अपने बालकों के समय से यज्ञोपवीत संस्कार कराएंगे और उन्हें शौर्य की, वीर्य की, पराक्रम की, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देंगे, तो देखो जिस दिन इस देश का क्षत्रिय जग जाएगा, काम बन जाएगा देश का। जिस दिन क्षत्रिय जग जाएगा उस दिन वंदे मातरम कहलाने का यत्न नहीं करना पड़ेगा। यहां के कण कण से वंदे मातरम प्रकट होने लग जाएगा। क्षत्रिय तो सो गया है।